हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 30 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको लेकर आया हूँ। उनके साथ साथ उनके फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंडिगो के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है, उनका नाम क्या है। उनका नाम है विक्रम सिंह मेहता है, जिनको एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया है इंडिगो एयरलाइंस के अंदर। उसके बाद है जो चेयरमैन है वो है कौन। तो देश की सबसे बड़ी जो एयरलाइन है इंडिगो में विक्रम सिंह मेहता ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वो एक कौन है, वो एक पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। और विक्रम सिंह मेहता जो पूर्व चेयरमैन वेंकट सुमित्रान की जगह लेंगे। इंडिगो है क्या, इंडिगो का पूरा नाम क्या है, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई है, 2006 में। मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में। संस्थापक कौन है, राहुल भाटिया एंड राकेश गंगावाल। तो ये भारत की सबसे बड़ी लो कॉस्ट जो है एयरलाइन है। उसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सी है, के सामे शेखर जो है मणिपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। बी आर गवाई जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं 52। अजय कुमार कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। निर्मांदेश्वर तिवारी जो है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। आलोक जोशी जो है ड्रीम सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख बने हैं। कृति सैनन जो है एक अभिनेत्री हैं जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मांगीलाल जाट जो है आईसीआर के जो डायरेक्टर बने हैं। और दिनेश जो महेश्वरी हैं 23वीं आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हाल में ही किस पूर्व क्रिकेटर को कर्नाटक विभाग वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है। उनका नाम है सुनील, जो सुनील गावस्कर हैं उनको नियुक्त किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्तियों पर भी नजर डाल लेते हैं। तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के एम्बेसडर बनाया गया है। अनुराग भूषण को स्वीडन के भारत में राजदूत नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव। चल्ला श्रीनिवासु सेल्लू सेठी भारतीय बैंक के चेयरमैन। और अजय सेठ को नए वित्त सचिव। अंजू राठी राणा पहली महिला वित्त सचिव। तौहीन कांत पांडे जो है सैबी के नए अध्यक्ष बने हैं। वी नारायण जो है इसरो के नए प्रमुख बने हैं। भुवनेश्वर कुमार उडाई के सीईओ बने हैं। और रामा सुब्रमण्यम जो है एनएचआरसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल में ही अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड एएमए जो प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मूल संगीतकार कौन बनी है, उसका नाम है राजा कुमारी है, जो जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके साथ है कुछ और प्रमुख पुरस्कार है, जैसे गुलजार एंड रामा भद्राचार्य हैं जिनको 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। मारी योगोला हंगोरियो को विश्व खाद्य पुरस्कार। भुवन रूबी को जो है विश्व कानून कांग्रेस सम्मान। पायल कपाड़िया ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स का। सुदर्शन पटनायक जो है फ्रेंड डेल्टन सैंड मास्टर पुरस्कार। निखिल सिंगला को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार। राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। सूर्या बाला को 34 व्यास सम्मान 2024। पीएम मोदी को विश्व शांति पुरस्कार। उसके बाद है कि पूछा गया है कि जो उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह पे आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, तो वो सभी में किया गया है। केदारनाथ में भी, बद्रीनाथ में भी, उत्तर म्यान में भी, सभी जगह पे उनको स्थापित किया गया है। हाल में ही आदि शंकराचार्य की 4 पंच धातु प्रतिमाएं उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तर म्यान ज्योतिमठ में स्थापित की गई है कौन ये आदि शंकराचार्य, इनका जीवन परिचय। जन्म 788 ईस्वी के लगभग हुआ है। जन्म कहाँ हुआ, कलाड़ी गांव केरल में। मृत्यु कब हुई है, 820 ईस्वी में, लगभग केरल के कुंभकोणम में हुई है। पिता कौन है, शिवगुरु। माता कौन है, अरियम्बा। और दर्शन कौन है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, गुरु गोविंद भागवत प्रथम गुरु थे। इन्होंने वेदों और उपनिषदों और भागवत गीता की व्याख्या की थी। उसके साथ साथ चार चार कोनों में जो प्रमुख शक्तिपीठ है उनके मठ स्थापित किए गए हैं। सबसे पहला है गोवर्धन मठ जो पुरी में है पूर्व में। शारदा पीठ जो द्वारका जो पश्चिम में है। ज्योतिर्मठ जो बद्रीनाथ के उत्तर में है। श्रृंगारी मठ जो कर्नाटक के दक्षिण में है।
मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के मध्यंता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। हाल में ही कुछ स्थापित स्टैचू जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है बिरासा मुंडा 20 फीट की ऊंची प्रतिमा दिल्ली के बांसबेरा पार्क में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जनगणना भवन नई दिल्ली में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फुट डॉक्टर अंबेडकर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। 21 फुट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में। जनरल विपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में। तमिल कवि एंड दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सारगी में। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में। और सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। और पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की गई। हाल में ही कौन सा भारतीय शहर 2026 में एशियाई जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, कौन होस्ट करेगा उसे? उसे अहमदाबाद करेगा, जो कि गुजरात में स्थित है। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जो 1 अप्रैल से 2026 तक चलेगी। लोकेशन कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात इंडिया में। होस्ट कौन कर रहा है? 2025 में कौन होस्ट कर रहा है? चाइना, यूनान। और इंडिया इसको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम होस्ट करेगा। फर्स्ट टाइम उसने 1982 में 1982 में दिल्ली में किया था। फर्स्ट एवर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है 1957 में तेहरान ईरान में हुई थी सबसे पहले ये। उसके बाद है मीराबाई चानू जो हैं, उनको इलेक्टेड किया गया है प्रेसिडेंट। और ये वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हैं। और जो मीराबाई हैं ये कहाँ से हैं? ये हैं मणिपुर से। उसके बाद है तो जो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल वो कौन थी? करनाम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। उसके बाद है फर्स्ट इंडियन ओलंपिक जो जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, के डी जादव जो थे, वो एक रेसलर थे, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 के हेलेंसिंकी ओलंपिक्स में। उसके बाद है एशियन जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसका जो एक्स्टेब्लिशमेंट किया गया था 1958 में 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दोहा में, कतर में। और हेड कौन है? मोहम्मद यूसुफ अल माना, कतर। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1905 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुजेनिया स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद जालूद इनके प्रेसिडेंट है। हाल में ही अपना जो डिजी पिन जाने पोर्टल किसने शुरुआत की है? वो है संचार मंत्रालय है, जिन्होंने ये पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय ने। संचार मंत्रालय के डाक विभाग जो है पोस्टल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने दो डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पहला है अपना डिजिट पिन जाने और दूसरा है अपना पिन कोड जाने, यू नो योर पिन कोड। वेब पोर्टल किया है। तो अपना डिजिटिन जाने जो है, डिजिटिन जो है, डिजिपिन जो है उसका मतलब है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है। और ये एक ओपन सोर्स है, इंटरऑपरेबल है, जियो कोडेड है और ग्रिड बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। इस डाक विभाग ने आईआईटी हैदराबाद और सुदूर संवेदन केंद्र जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उसके साथ साथ इसरो जो है, इस सभी को सहयोग से ये पोर्टल जो है विकसित किया है। हाल में ही पंचशूल प्लस जो है एक नाम का सामुदायिक रेडियो जो है वो लॉन्च किया गया है। वो कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है ये जो नया रेडियो है। हाल में ही एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है शिटूरा डेकिलावा। जो है वो कौन है? वो एक मछली है जिसको हाल में ही जिसको हाल में ही रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। हाल में ही फैब महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मियाओ लीजी जो हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 2025 का। तो अभी चीन की जो बास्केटबॉल दिग्गज है फैब हॉल ऑफ अ फेम मियाओ लीजो को
फैब महिला एशिया जो कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फैब जो वुमेन एशिया कप 2025 है वो कब चला है? 13 से 20 जुलाई 2025 में चलेगा। कहाँ चलेगा? चीन के जैन शहर में। फैब क्या है? इंटरनेशनल बास्केट फेडरेशन है। 18 जून 1932 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड है। जो हेड है साउद अली अल थानी जो है इसके हेड है। और भी ब्रांड एम्बेसडर्स की बात कर लेते हैं। यूएनआरए के गुडविल एम्बेसडर है थियो जेमस जो यूके से हैं। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर खान है। यूरो ग्रिप टायर के हैं महेंद्र सिंह धोनी। ग्लोबल जो एम्बेसडर ऑफ डेनिम ब्रांड जो लिवाइस के हैं दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक के जो है विद्या बालन है। फ्रांस के नागरिका कंपनी की सानिया नेहवाल जो बैडमिंटन प्लेयर हैं। अंधापन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमाचारी श्रीकांत जो कि एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं। और फिट इंडिया के उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अंशुमन खुराना। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है हाल में ही? विकी कौशल को। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के हैं जसप्रीत बुमराह। स्केचर अमेरिकन फुटवेयर कंपनी जो है इसके भी जसप्रीत बुमराह हैं। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक के कौन है? कार्तिक आर्यन। लग्जरी जो ब्रांड है शनेल जो है उसके हैं अनय पांडे सॉरी। ड्रीम टेक्नोलॉजी जो है चाइना की है कृति सेनन। और यूरेका फॉर्ब्स की है शारदा कपूर। और कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट्स की है तमन्ना भाटिया। और ऑडी इंडिया की है नीरज अभी जो रिसेंटली किए गए हैं नीरज चोपड़ा। हाल में ही मोनाको जो GP F1 रेस किसने जीती है? लॉर्ड नैरिस ने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके साथ साथ है ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है लर्नैंडो नॉरिस ने अपने नाम किया है मैकलॉरन। और उसके साथ है चाइनीज F1 ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पैट्रिक्स जो है मैकलॉरन ये भी अपने नाम किया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टर्न पर में रेडबुल ने अपने नाम किया है। बहरीन F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है ऑस्कर पियाट्री ने मैकलॉरन ने अपने नाम किया है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पियाट्री ने अपने नाम किया है। F1 एकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आतिका मीर जो है वो बनी है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने कोणार्क रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? मतलब दोनों को मर्ज करने के लिए, तो वो है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने योजनाएं जो चलाई हैं उनको नजर में रखते हैं। पिंक ई रिक्शा योजना जो है वो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है। महाराष्ट्र की GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बना है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत के बड़े गहरे पानी वाले वर्धमान पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन भी महाराष्ट्र में किया है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला भी राज्य महाराष्ट्र है। FDI का सबसे बड़ा प्राप्त का जो राज्य है लार्जेस्ट रेसिपिएंट जो स्टेट है वो भी महाराष्ट्र है। 2025 में भारतीय जो सेना है दिवस पुणे महाराष्ट्र में ही आयोजित किया गया। उसके बाद है नागा शंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे कछुओं का संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नियमन किया गया है? वो है असम के अंदर है जिनको संरक्षण में डाला गया है। तो असम के बारे में, असम की राजधानी जो कैपिटल है दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। उसके बाद है किति बिहू महोत्सव जो का जो आयोजन है वो असम में किया गया। असम ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व 6वें राष्ट्र जो नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया। इसका नाम होगा सीखना ज्वालामुखी उद्यान। केंद्रीय मंत्री संवर्धन सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। भारत ने असम के गंगा जो नदी डॉल्फिन जो है पहली बार सैटेलाइट टैगिंग के करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में मोइदम को शामिल किया गया है। असम राइफल के नए महादेश के रूप में जो विकास लेखेरा है उनको पदभार ग्रहण किया है। असम अपना स्वयं का सैटेलाइट असम ही एक ऐसा राज्य जिनका अपना खुद का एक सैटेलाइट भी है।
नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA। इससे पहले दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास पांचवी पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है। सबसे पहला है अमेरिका का F-22 जो रैप्टर है, एंड F-35 है जो लाइटनिंग 2 है। उसके बाद चीन का J-20 माइटी ड्रैगन है, और रूस का है SU-57 जो रशिया से है। उसके साथ है व्हाट इज AMCA प्रोग्राम, तो इसका मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। यह है भारतीय एक लड़ाकू विमान बनाने की योजना है। इस विमान भारत खुद बना रहा है। जरूरत क्या है, भारत को फॉरेनर प्लेन्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत को अपनी सेना और मॉडर्न इंडिजीनियस मेड इन इंडिया विमान चाहिए, इसलिए प्रोग्राम स्टार्ट किया है। पर्पस क्या है, भारत को एक ऐसा फाइटर जेट देना है जो 5th जनरेशन हो, यानी जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो। यह एयरक्राफ्ट राडार से बच सके और दुश्मनों से तेजी से हमला कर सके। भारत की एयरफोर्स को मजबूत करने का मुख्य उद्देश्य है। और वाई दिस प्रोग्राम जस्ट स्टार्टेड, भारत के ओल्ड फाइटर जेट्स और MiG-21 रिटायर हो रहे हैं। चाइना एंड पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यू एडवांसमेंट फाइटर जेट के वजह से इसको हमें हमारी ये मजबूरी लगा लो या फिर हमारी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें जो 5th जनरेशन के जो जेट्स हैं हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट फाइटर जो कार्यक्रम है भारतीय स्वदेशी रूप से पांचवी पीढ़ी फाइटर में बनाया जाएगा। और इन एयरक्राफ्टों में एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी डिजाइन करेगी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना को सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल है जो 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 5 पीढ़ी की विमान विशेषताएं क्या हैं, इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, मतलब इनको ढूंढा नहीं जा सकता, बड़ी स्पीड से चलते हैं, और इनके अंदर सुपर सैन जो सोनिक जो स्पीड्स हैं उस उड़ान भरने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। फार्मूला 2 को रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन से हैं, कुशी मैनी जो हैं वो फार्मूला जो 2 है उन्होंने अपने नाम किया है। और लास्ट में करंट अफेयर से जुड़े हुए अपडेट्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 मेडल के साथ मणिपुर पहले स्थान पर आया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर जो रूट सबसे ज्यादा 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेपाली फुटबॉल क्लब सीरी ए का खिताब जीता है। जेवलिन जो थ्रोअर है शिवपाल सिंह दूसरी बार डॉप टेस्ट में सफल रहे हैं, जिनको 8 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। भारत ने सैफा U-19 चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। पॉल्स अलकराज ने पहली बार इटालियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।